मैं भी तो कुछ कहूं। ये सब छोड़ दो, ये काम छोड़ दो, चलो मेरे साथ यूएस। बहुत ही अच्छे काम है तुम्हारे लिए। कैसे काम? चलो तो सही। क्या है ना, घर में बहुत मायूसी से छा गई और मेरी छुट्टी के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तन्वी भी चली गई बेचारी, अपने जिंदगी के 4 दिन बिताए बगैर ही चली गई। बहुत अफसोस हुआ मुझे, दिल टूट गया मेरा, सब छूट गया मेरा। और अब कुछ ही दिनों में ये शहर भी छूट जाएगा। और मैंने ये शहर देखा भी नहीं है। मैंने सुना है कि मुंबई बहुत ही खूबसूरत शहर है। और अब कुछ दिनों में यहाँ से चला जाऊंगा, फिर न जाने कब आना होगा या ना भी आना होगा। और मेरा मानना है कि अगर कहीं से जाओ तो कुछ अच्छी यादें लेकर जाओ। मैं ये मायूस भरी यादें साथ लेकर नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि चलो ना मेरे साथ। शिवन्या, ये कबीर किस लड़की से बात कर रहा है? वो पार्टी में आई थी ना, वो वेट्रेस अपना पुराना हिसाब करने आई थी। मैं उसको काफ़ी पहले से जानती हूँ, हम दोनों साथ में खाना बनाते थे। वो दोस्त है मेरी। मेरा मतलब है मुझे यहाँ से दूर ले जाओ ताकि मैं कुछ अच्छी यादें बना सकूं। अच्छा है, किसी से तो बात कर रहा है। जब से तन्वी गई है घर से बाहर ही नहीं निकला है, ना कहीं आना ना किसी से बातचीत। क्या ना, घर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो किसी और से पूछ भी नहीं सकता मुझे मुंबई दिखाने के लिए। सही कहा कबीर ने। तुम दोनों पार्टी में ही तो मिले थे। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम प्लीज इसे कहीं बाहर घुमाने लेकर जाओ। शिवन्या ने बताया मुझे कि तुम दोनों दोस्त हो। जी। तो फिर ले जाओ इसे, शहर घुमाना। एक मिनट, तुम सब लोग बाहर जा रहे हो? मुझे भी लेके जाओ ना। अब तो बस करो दी, वैसे भी इतना बड़ा हादसा हो चुका है ऑलरेडी। हम तन्वी को पहले ही खो चुके हैं इसके वजह से। इतना मत पिया करो दी, इतना मत पिया करो। भैया समझाओ ना इन्हें। अच्छा, ये कबीर और ये लड़की जहाँ पर भी जा रहे हैं, मुझे भी साथ लेके चलो ना प्लीज। हाँ, मुझे भी। हाँ। अच्छा, अब सब लोग चल ही रहे हैं तो मैं भी चलूंगा। अच्छा ठीक है, मैं सबको साथ ले चलता हूँ, लेकिन अगर ये मुझे अपने साथ ले जाएं तो। भाई आप भी चलो ना, भाभी चलो ना। नहीं, तुम सब जाओ, हम लोग फिर कभी। ओके। अंगद, ये लो। थैंक यू। और इसको देना मत। अच्छा चलो, हम लोग को बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। चलो दी। चलो। कहाँ फंस गए इंसानों के बीच। इतने इंसानों की बदबू एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मन तो करता है सबको नागों की बस्ती में ले जाऊं। और शिवन्या, सुनो ना, तुम्हारी दोस्त और कबीर थोड़े करीब आ रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता? सुनो, तुम्हें नहीं लगता उनके बीच कुछ होगा? मतलब प्यार वाला लव। ऋतिक, वो एक ही बार तो मिले हैं। प्यार भी तो एक ही बार में मिल जाता है कभी कभी, पहली नजर वाला प्यार। मुझे काम है। शिवन्या, अब क्या? कुछ कहना है तुमसे। कहो। बहुत कुछ बुरा हुआ हमारे साथ। हमारे अपने हमें छोड़ के चले जा रहे हैं। अब एहसास हो रहा है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हम सोचते रहते हैं कि जिंदगी में बहुत मौके मिलेंगे, हम सब कुछ कल करेंगे, लेकिन कभी कभी वो कल कभी नहीं आते। हमारे अपने चले जाते हैं और बात रह जाती है, और जिंदगी भर का शिकवा रह जाता है अपने आप से। इसीलिए जो करना है अभी करना है। प्यार करना है अभी कर लो, इजहार करना है अभी कर लो, जिंदगी जीनी है तो अभी जी लो, इसी पल। तुम समझ रही हो ना शिवन्या? नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिवन्या, मैं बोलो। अब तुम ऐसे आंखों में देखती रहोगी तो कैसे बोलूंगा? तो मत बोलो, मुझे सच में जाना है, मुझे बहुत काम।
अरे शिवन्या, मैं जानती थी कि तुम अपने दुश्मन को छोड़कर नहीं आओगे, उसे जरूर लाओगे। जो काम गुरु माँ, उसकी अंगूठिया और उसका खंजर नहीं कर सके ना, वो काम ये नेवला कर गया। ले आया नागिन को, अब मार दो इस नागिन को, मेरी आंखों के सामने मार दो इसे, मार दो इसे। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सुना नहीं तुमने? सौदा याद नहीं तुम्हें अपना? भूल गए वो चीज जिसके लिए तुमने ये सारा काम किया? हाँ, मार डालो इस नागिन को, मार डालो इसे। मेरे पति सूर्य को मारा है इसने, मारो इसे अभी। समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी किस्मत में हंसूं या फिर तेरी किस्मत में रोऊं। तुझे क्या लगा कि तेरा वो नेवला एक नागिन को मार देगा? एक इच्छाधारी नागिन को? 100 साल की तपस्या के बाद हमें ये रूप मिलता है, एक इच्छाधारी रूप। फिर अंगन, तूने उस नेवले को नहीं बल्कि अपनी मौत को बुलाया है। आज तेरा वो हश्र करूंगी मैं कि तुझे तेरे पैदा होने पर अफसोस होगा। डर के देख रही है या फिर तेरी शक्ल ही ऐसी है जैसे मरते वक्त तेरे नेवले की थी। मर गया तेरा नेवला। सांप का जहर सिर्फ उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी फूंक में भी होता है। बोल, उड़ा दो तुझे अपनी फूंक से। लगा ले, जितनी लंबी छलांग लगानी है लगा ले। नागिन से बच के कहां जाएगी तू? बोल फिर अंगन, तेरे देश में तो नागिन की कहानी भी नहीं पड़ी होगी तूने, और नेवले को ले आई यहाँ। बोल, किसने भेजा उसे? बोल। नागिन हूं मैं, दस लूंगी तुझे। छोड़ दो, छोड़ दो। मैं उस नेवले को नहीं लाई, उसके कहने पे किया ये सब। किसके कहने पर किया था? बोल, बोल, नहीं तो बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। उसका नाम वही है। जुबान खोल, तो मेरी जुबान बाहर और तू ऊपर। बोल, कौन था वो? नाम बताओ उसका, बोल। नेवले ने बताया था मुझे, ये पांचवा कातिल, उसका नाम। बोल। कहाँ रह गई थी तुम शिवन्या? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो सब छोड़ो शीशा, कुछ मिला तुम्हें? देवरी में जो इंसान कैद था उसके बारे में कोई सुराग?
या फिर उस 5वें कातिल के बारे में कोई सुराग? नहीं शिवन्या, तो फिर क्यों बुलाया मुझे? कहानी किसी और की ढूंढने गई थी और निशानी किसी और की मिली। इस हवेली में न जाने कितने राज हैं। ये देखो, अंकुश रहेजा माली के कब्जों में। पर ये तो मालिक है ना इस हवेली का। फिर अतीत की परछाइयों में घिरे अब ये कौन सी परछाई है अंकुश रहेजा की? उसकी ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसके बारे में मैं नहीं जानती? ये माली के कपड़ों में क्यों है? और अगर ये इतना गरीब था तो इतना अमीर कैसे बना? इस कहानी में और भी ऐसी कई कहानियां हैं जिनके पन्ने अब तक नहीं खुले। शेषा, तुम ये तस्वीर अभी के अभी गुरुदेव के पास लेकर जाओ। अब वही बता सकते हैं कि ये राज क्या है। ठीक है शिवन्या। ये बीन कौन बजा रहा है? पर ये दुश्मन सपेरा ये बीन क्यों बजा रहे हैं? किसने बुलाया है इन्हें? पूजा में अंकुश रहेजा ने अपनी अंगूठी उतार दी। मेरा तीसरा शिकार तो शैलेश माथुर था, पर आज लगता है इसका वक्त आया है। मौत ने इसे बुलाया है। वक्त हो गया है, चांद निकल आया है, शुरू होने को है सर्प योनि रात्रि। आ गया है उसका बुलावा। तुम सबको इंसानी रूप छोड़कर नाग रूप में आना होगा। अपने 100 सालों के तप को शिव जी को चढ़ाना होगा।